अच्छा, कभी सोचा है कि कैसे किसी रेसिपी में बस एक चुटकी कोई चीज़ डालने से पूरा स्वाद ही बदल जाता है? टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी पता है कुछ ऐसा ही होता है। एक छोटा सा बदलाव और एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं कि कैसे स्टील में मिलाई गई बस एक छोटी सी चीज़ अगली पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा के लिए सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो शायद दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है, एक मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर का धधकता हुआ दिल। अब चुनौती यह है कि हम एक ऐसी चीज कैसे बनाएं जो वहां पर उस माहौल में टिकी रह सके। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस बहुत बड़ी चुनौती से जिसे वैज्ञानिकों को हर हाल में हल करना था। भविष्य के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिन्हें एलएफआरस कहते हैं, उनसे हमें साफ और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन उनके अंदर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं है। तापमान है 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक और चारों तरफ खौलता हुआ ऐसा लिक्विड मेटल है जो किसी भी चीज को गला दे। मतलब ये एक ऐसा माहौल है जो नॉर्मल स्टील को तो कुछ ही समय में पिघलाकर खत्म कर सकता है। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए मैदान में उतरता है हमारा हीरो मटेरियल, 9Cr फेरेटिक मार्टेनसिटिक स्टील, या जिसे एफएम स्टील भी कहते हैं। ये अपनी जबरदस्त ताकत और रेडिएशन झेलने की कमाल की क्षमता की वजह से इस काम के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट माना जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? और इस स्टील की भी है। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है, इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, ये अपनी ताकत खोने लगता है। और मजे की बात देखिए, एलएफआरएस को काम करने के लिए ठीक इसी टेम्परेचर की जरूरत है। तो ये तो एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गई। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, सॉल्यूशन की खोज। ये किसी मॉडर्न केमिस्ट्री की कहानी जैसी है, जहां एक परफेक्ट रेसिपी की तलाश हो रही हो। और जानते हैं वो सॉल्यूशन क्या था? सिलिकॉन। जी हां, वैज्ञानिकों को लगा कि शायद स्टील में बस एक चुटकी सिलिकॉन मिलाने से ही ये सारी की सारी समस्या हल हो सकती है। तो अपने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने स्टील के 4 अलग-अलग सैंपल तैयार किए। पहले वाले में 0 सिलिकॉन था, मतलब बिल्कुल भी नहीं, और बाकी 3 में सिलिकॉन की मात्रा धीरे-धीरे करके बढ़ाई गई। हर सैंपल को बनाने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही सटीक था। उसे एक खास टेम्परेचर तक गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर से गर्म करना। एक तरह से ये स्टील को पकाने जैसा था, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके, एकदम मजबूत बन सके। तो क्या वैज्ञानिकों की ये रेसिपी काम आई? क्या सिलिकॉन ने सच में अपना कमाल दिखाया? चलिए देखते हैं कि टेस्ट्स में क्या सामने आया। पहला और सबसे बुनियादी सवाल तो ये था, क्या सिलिकॉन मिलाने से स्टील की अपनी जो बेसिक ताकत है उस पर कोई असर पड़ा भी या नहीं? और जवाब था हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छी खबर थी। इस ग्राफ पर साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे सिलिकॉन की मात्रा बढ़ती गई, स्टील की खिंचाव सहने की जो क्षमता है, मतलब उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भी लगातार बढ़ती ही गई। लेकिन सिर्फ खिंचाव सह लेना ही काफी नहीं होता। एक रिएक्टर के अंदर मटेरियल को अचानक लगने वाले झटके भी तो सहने पड़ते हैं। तो क्या हमारा ये नया स्टील एक जोरदार मुक्का झेल सकता है? इसे कहते हैं इम्पैक्ट टफनेस। और यहीं पर हमें क्लियर विनर मिलता है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। जो इम्पैक्ट टफनेस है, मतलब झटके सहने की जो ताकत है, वो ठीक 0.68% सिलिकॉन पर एकदम पीक पर पहुंच जाती है। इससे कम सिलिकॉन उतना अच्छा नहीं, इससे ज्यादा वो भी नहीं। मतलब हमें वो परफेक्ट बैलेंस, वो स्वीट स्पॉट मिल गया था। और वो पीक परफॉर्मेंस थी एक प्रभावशाली 103.1 जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वो नंबर है जो 0.68% सिलिकॉन वाले स्टील को ताकत और झटके सहने की क्षमता का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब असली सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब जानने के लिए हमें स्टील के अंदर झांकना होगा, उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। देखिए, किसी भी स्टील की असली ताकत उसकी आंतरिक वास्तुकला, या जिसे माइक्रोस्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें छिपी होती है। ये वो दुनिया है जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन सिलिकॉन अपना जादू यहीं पर चला रहा था। और ये स्लाइड इसे बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। बाएं तरफ देखिए, बिना सिलिकॉन वाले स्टील में मोटे मोटे बेतरतीब दाने दिख रहे हैं। अब दाईं तरफ देखिए, सिलिकॉन के साथ ये स्ट्रक्चर कितना महीन, कितना घना और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। ये अंदर से एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया है।
तो सवाल यह है कि सिलिकॉन आखिर ऐसा क्या जादू करता है। देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये स्टील के अंदर के दानों को, जिन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं, उन्हें छोटा और मजबूत बना लेता है। दूसरा, स्टील के अंदर एक तरह की माइक्रोस्कोपिक सरिया होती है। उसे एक कमजोर वाले टाइप से बदलकर ज्यादा मजबूत वाले M7C3 टाइप में बदल देता है। और इतना ही नहीं, ये इस मजबूत सरिये की मात्रा भी बढ़ा देता है। पर यहाँ एक कैच है। अगर 0.68% से ज्यादा सिलिकॉन डाल दिया जाए तो एक ऐसी भंगुर चीज बनने लगती है जो स्टील को थोड़ा कमजोर कर देती है। इसीलिए वो स्वीट स्पॉट इतना ज्यादा जरूरी है। तो इन छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक खोजों का हमारी उस बड़ी चुनौती, एक बेहतर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए क्या मतलब है? चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, सिलिकॉन FM स्टील को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, सबसे परफेक्ट रेसिपी संतुलन में है। 0.68% सिलिकॉन सबसे बेस्ट नतीजा देता है। तीसरी, ये सारे सुधार स्टील के अंदरूनी ढांचे में हुए बदलावों की वजह से होते हैं। और सबसे अहम बात, ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये रिसर्च हमें सुरक्षित और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के एक कदम और करीब ले जाती है। और अंत में ये हमें याद दिलाता है कि साफ सुथरी ऊर्जा का भविष्य सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी सूक्ष्म खोजों से गढ़ा जा रहा है। एक एक परमाणु को समझकर, एक एक रेसिपी को परफेक्ट बनाकर।